ही किया पड़ा है रब नवाज। ना तू अपने बेटे को इतना पढ़ाता, ना वो डॉक्टर बनकर शहर जाता, और ना ही इस उम्र में तेरे को मजदूरियां करके ना अपनी हड्डियां थकानी पड़ती। ये मजदूरी नहीं है, ये इश्क है, इश्क। ऐसी प्यारी डिप्टी मुझे दिन रात भी करनी पड़े ना तो भी ना थकूं। हाँ हाँ, डिप्टी ना हुई, मेरी सौतन हो गई जो तेरे को प्यारी लगती है। तो क्या धरती की खिदमत किसी को बुरी लगती है? हाँ? एक मेरे बैराज के गेट को बंद करने से लाखों फीट पानी समंदर में जाया होने से बचता है, और जब खोलता हूँ ना, हाँ, जब खोलता हूँ तो हजारों लाखों के सैराब होते हैं, हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, हजारों चूल्हे जलते हैं, और जो फसलें तैयार होकर कटती है, वाह तो क्या ढोर डंकर और क्या इंसान, सबको पेट भरकर खाना मिलता है। चरी अच्छा बाबा बस, बहुत हो गई तेरे बैराज और डिप्टी की तारीफें। चार अबनास हुजूर दादा लाए ना ये कारी के चले आए। अच्छा, कारोकारी वो फरसूदा रस्म है जो बरसों से हमारे मुआशरे में चलती आ रही है, लेकिन इल्म की आगाही के बाद इसके तनासुब में काफी हद तक कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद 2-4 सालों में कोई ना कोई वाक़या सुनने को जरूर मिलता रहता है। हमारी आज की कहानी में रब नवाज की बेटी जरीना को उसके शौहर ने कारी किया। क्या वो वाकई गुनहगार थी या वजह कुछ और थी? यही है हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर, तो आइए चलकर देखते हैं कि असल मुआशरा है क्या। जरीना, अरे ओ जरीना। हाँ माँ, ये रही मैं। तौबा है, 1 मिनट में इधर उधर हुई नहीं और तेरा हाथ चालू। अरे तू हमारे पास मिलने के लिए आई है या साफ सफाई करने? अरे अम्मा, आती तो मैं मिलने ही हूँ, लेकिन क्या करूँ, गंदा घर देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब ये तेरा घर नहीं है पगली, बेटी का घर तो उसका ससुराल होता है। तू यहाँ हमारे पास मिलने आई है ना, तो बस मेरे पास बैठ और मेरी आंखों को ठंडक दे। अरे मैं इसको अभी यही बोल रहा था कि महीने में 1 चक्कर तू लगाती है, हमारे पास आकर बैठ जाया कर, काम तो सारी जिंदगी होते रहेंगे। लेकिन कहाँ बात समझ में आती है इसके, आखिर बेटी तेरी है ना। कौन किसकी बेटी है चाचा? बकरियां चरा लाया दादल पुट। हाँ चाची, पहले अपनी बकरियां घर पे छोड़ी, अब तेरी बांधने आया हूँ। वाह 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 वाह, शाबाश पुत्र शाबाश। अब ऐसा कर, गऊ को भी चारा डाल दे। चाचा सब काम मैं ही तो करता हूँ, बकरियों को चराना, भैंसों को चारा डालना, चाची के लिए सब्जी तोड़ कर लाना। फिर क्यों तू मेरे को रोज याद दिलाता है चाचा? बेटा मेरे अपने जो, इसलिए फिक्र रहती है ना। तो अब्बा, ये कौन सा पराया है? तुम्हारा सगा भांजा है, दामाद भी। एक तो तुम सब अनपढ़ लोगों को पता नहीं भैंस कौन सिखाता है। वो बात लेकर आते हो, वो बात लेकर आते हो कि जो आदमी के ज़हन में होता ही नहीं है जवाब उसका। तो कौन बोल रहा है कि जवाब दो? जाओ जाकर अपनी डिप्टी करो और अपनी हड्डियां थकाओ, मुझे अकेली घर में पड़ा सड़ने दो। पढ़ा लिखा बेटा तुम्हारा शहर जाकर जो बैठ गया है। ये तो शुक्र है चाचा, तेरी मारे खा खा कर भी मैं एक जमात भी नहीं पढ़ा। अगर मैं भी इंजीनियर बाबू बन जाता ना, तो इस उम्र में तुम बूढ़ा बूढ़ी की खिदमत कौन करता? अब मैं तेरे को अपनी ड्यूटी छोड़कर पढ़ाई की अहमियत के बारे में बताऊं तो तू समझेगा नहीं ना? फिर गला फाड़ने से फायदा। अच्छा अब मैं चलता हूं। सच है, बाल सफेद करवा के भी ना अकल नहीं आती है सारों को। अरे बस बाबा, तुम्हारी बातें निराली है यार, कौन समझाए तुमको। थोड़ा गहरा सांस लो, अब छोड़ो। गले में दर्द ज्यादा है? बहुत दर्द है डॉक्टर साहब। तुम्हारा बुखार भी चेक कर लूं। बुखार भी 102 है। मैं आपको दवाई लिख के दे रहा हूँ, सस्ती से सस्ती दवाई है, ले जरूर लेना। इससे आराम तो आ जाएगा ना दा? इंशाल्लाह बिल्कुल आराम आ जाएगा, और अगर आराम नहीं आए
तो मैं कॉलेज के बाद इधर ही होता हूँ, फिर आ जाना। चचा रब नवाज, ओ चचा रब नवाज, क्या सोच रहा है चचा रब नवाज? बस यार शाहनवाज की याद आ गई। वो भी यहाँ बैठकर दूसरे गोट वालों को दवाइयाँ दिया करता था। तब तो उसकी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई थी और पूरा डॉक्टर भी नहीं बना था। हाँ, तू बता कैसा है? क्या बताऊं चचा, परेशान हूँ थोड़ा। तेरे कहने पे मैंने अपने बेटे को स्कूल तो डाल दिया, मगर दिल बहुत घबरा रहा है चचा, कहीं वो भी किताबें याद करते करते अपने माँ बाप को ना बुला दे। अरे तू भी सारों की तरह शाहनवाज को ही सामने रखकर सोच रहा है। जब फरंगी ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया था ना, तो यहाँ सारे लोग मुसलमान पढ़े लिखे थे। कोई बहुत बड़ा शायर था, कोई हिसाब किताब और साइंस का माहिर था, लेकिन एक जुमला फरंगी ने ऐसा लिखा जिसने सारे के सारे मुसलमानों को अनपढ़ बना दिया। अब पूछ क्या जुमला था? क्या चचा? बस ये कि आज से हिंदुस्तान की सरकारी जबान अंग्रेजी होगी और वहाँ के मुसलमानों की तालीम तो फारसी और अरबी थी, तो सारे क्या हो गए? यानी कि सब चिट्टे अनपढ़। हाँ, ये है कलम की ताकत। अब आई ना समझ में कि मैं क्यों तुम लोगों को बोलता हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए? वो तो समझ आ गई चचा, लेकिन कल को यही पढ़ाई तेरे शाहनवाज की तरह मेरे बेटे को भी मुझसे दूर ले गई तो? बड़े तालीम तो इंसानों को चांद के पास ले गई है, जिनसे हमारे दूर का रिश्ता है। वो अपनों को कैसे दूर कर सकती है यार? हाँ, पर शाहनवाज को उसका ज्यादा लालची दूर नहीं गया। रब नवाज ने अपने बेटे शाहनवाज को अपनी बिरादरी की मुखालफत के बावजूद पढ़ाया, लिखाया और उसे डॉक्टर बनाया। अपनी मट्टी की मोहब्बत से सरशार रब नवाज ये चाहता था कि उसके गांव को एक अच्छा डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने के बाद शाहनवाज ने डिस्पेंसरी भी चलाई, लेकिन शादी के कुछ अरसे के बाद ही वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहर जा बसा। कोई लालच नहीं, गोट का अनहाइजेनिक माहौल लाया था मुझे शहर में, और अपनी जिम्मेदारियां कब भूला मैं। हर महीने 15,000 रुपए भेज तो रहा हूं उनके लिए, और उससे ज्यादा के तो वो साइम और मुझे तोहफे भेज देते हैं। तो किसने कहा है उनको ये सब करने को? घर बैठ के आराम से खाएं। 2 लोगों के खर्चे के लिए 15,000 रुपए कम नहीं होते। हाँ, 15,000 कम थोड़ी होते हैं, पर औलाद की कमी 15 करोड़ भी नहीं पूरे कर सकते डैड। शट अप साइम, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? बच्चे पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? वो ठीक ही तो कह रहा है। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? कि मैं तुम्हें वापस वहीं ले जाकर भेड़ बकरियों की बदबू में बिठा दूं, इसे गोट के स्कूल में दाखिल करवा के इसका मुस्तकबिल तबाह कर दूं? मत बोलो शाहनवाज, तुमने भी उसी गोट के स्कूल से अपनी तालीम शुरू की थी। हर बच्चा शाहनवाज नहीं होता मीरा। कमल का फूल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है डैड। साइम, बिहेव योरसेल्फ। यही तमीज सिखा रही हो तुम इसे? वो मेरे पास रहता ही कब है? आज आया है, कल फिर बोर्डिंग चला जाएगा। तुमने ही तो डाला है इसे। फॉर गॉड सेक मीरा, तुम्हें पता है कि मेरा फैसला नहीं बदलेगा, फिर तुम क्यों रोज ये बहस लेकर बैठ जाती हो? तो क्या करें, हमारा दिल नहीं लगता यहाँ। मॉम, रोए मत, सब ठीक हो जाएगा। कैसे साइम? उस आदमी को जरा भी एहसास नहीं है कि वो 2 बूढ़े बेचारे किस तरह अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। बूढ़ा रब नवाज जबान से कुछ कहे ना कहे, लेकिन दिल ही दिल में वो अपने बेटे को मिलने और देखने के लिए तड़प रहा था। आखिर को वो उसका खून था। दूसरी तरफ दुर्री, जो अपने बेटे की जुदाई में तड़प तो रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसे अपने शौहर से ढेरों गिले शिकवे थे। दूसरे गांव वालों की तरह वो भी यही समझती थी कि शाहनवाज को शहर ले जाने वाली कोई और नहीं, बल्कि वही तालीम थी जो उसके शौहर ने उसको दिलवाई थी।
ये बात और है कि ना पढ़ने वालों के अभी कारनामे उसने देखे नहीं थे। अरे दादा तू और सुना, चाचा रब नवाज कैसा है? चाचा रब नवाज तो ठीक है, पर तू सुना, कहाँ जा रहा था? दूध लेने जा रहा हूँ मुन्ने के लिए, दवा खिलानी है। मुन्ने के लिए दूध लेने? पर बीमार तो तू लग रहा है मुझे। और ये हाल क्या बनाया है तूने? कोई नशा मशा तो नहीं करने लग पड़ा? नहीं यार, तेरी भाजाई लड़के मैके चली गई है। तो क्या मजनू बन जाएगा क्या? तो और क्या करूं, 10 बार गया उसको मनाने, लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। तो चोटी से पकड़ के घसीट ले आता ना। दादल, अरे तू मर्द है या औरत? वो बीवी है तेरी और तू हाकिम है उसका, और वो तुझ पर हुक्म चला रही है। अरे तू है तेरी जिंदगी पे डरपोक। मगर दादल, अगर मैं उसको जबरदस्ती लेकर आ भी गया तो वो फिर उठकर चली गई तो अगली बार जूते भी साथ लगाना। अरे तेरे हाथों में दम नहीं है क्या? या चूड़ियां पहनी है तूने? और ये हाल क्या बनाया है तूने? ऐसा लग रहा है कि 15 दिन हुए मरे हुए। अरे मर्द बन छोरा, मर्द बन। लगता है तू ठीक ही बोल रहा है। मैं ठीक ही बोल रहा हूँ। ये औरतें पैर की जूती होती है, और ससुराल वाले जूते, उनको ज्यादा सर पे चढ़ाना नहीं चाहिए। अब जा, शक्ल गुम कर अपनी, और खुद ही जाके दूध निकाल ले। मामी का फोन आया था। अच्छा, क्या बोल रही थी? खैरियत मालूम कर रही थी। साइम को बहुत याद कर रही हैं। मैं भी यही सोच रहा था कि साइम बोर्डिंग से आ जाए तो हम गोट का एक चक्कर लगा कर आ जाते हैं। काफी दिन हो गया हम पापा से मिले हुए। कितने दिन रुकेंगे? कितने दिन क्या मतलब? हमेशा की तरह सुबह जाएंगे और शाम में वापस? हाँ, और फिर बहुत दिन तक इस छोटी सी मुलाकात को याद करके हम उदास रहेंगे, है ना? एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। जॉब है मेरी यहाँ पे, साइम की पढ़ाई है, हम इससे ज्यादा वक्त कैसे दे सकते हैं उनको? एक दिन की छुट्टी लेकर। एक दिन में तो तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का दिल भर जाएगा ना अम्मा पापा से, है ना? देखो मीरा, औलाद के अच्छे मुस्तकबिल के लिए अगर माँ बाप से दूर रहना पड़े तो माँ बाप को ये बात समझनी चाहिए। क्या हमने नहीं छोड़ा हुआ साइम को बोर्डिंग के लिए? हमने नहीं, सिर्फ तुमने। मेरे पास तुम्हारे इन फजूल फलसफों का कोई जवाब नहीं है। अगर जाना हो ना तो वीकेंड पे रेडी रहना, वरना जैसे तुम्हारी मर्जी। मीरा उन औरतों में से थी जिन्हें आज़ादी से खौफ आता था। उसकी नज़र में सबसे महफूज पनाहगाह बड़े बुजुर्गों का साया और उनकी रहनुमाई ही सबसे बेहतरीन फैसला थी। इसलिए वो यहाँ नहीं बल्कि वहाँ अपने गांव में अपने सास ससुर के साथ अपने मायके के पास रहना चाहती थी। बाबा, अब बस हो गया है। तुम्हें शहर नहीं जाना तो अम्मा को मेरे पास छोड़ दो। देखना, सारे दिन अकेली पड़ी रहती हैं, कितनी तबीयत खराब हो गई है। हाँ, जैसे बड़ी खुशी से अपनी बेटी का घर रह लेगी। हाँ, अरे तो आधा के पास छोड़ दो ना, बेटे के पास तो रह सकती हैं। अरे क्या पागल हो गई है तू? इस उम्र में तेरे बाबा को छोड़कर जाऊंगी क्या? अब चाचा तो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, अब यही रास्ता बच गया है ना। अरे दादल, मैं कैसे जा सकता हूँ यार? इस धरती का मेरे ऊपर कर्ज है, मैं डिप्टी देकर इस कर्ज को उतार रहा हूँ। हाँ, मैं डिप्टी छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? हाँ, तो अब्बा, तू अपनी जगह दादल को लगा देना डिप्टी पर। ना कमली, मेरे से नहीं होती गुलामी, बल्कि मुझे तो इन लोगों पर हैरत होती है जो 20-20 साल मोटी मोटी किताबें इसलिए पढ़ते हैं ताकि जब इंजीनियर बाबू बन जाए तो किसी के आगे गुलाम बन जाए। मैं तो आजाद पंछी ही भला अच्छा। सुन लिया? बस ये एक ही नहीं है, गोट के तमाम छोकरों की यही सोच है। जिस दिन मैंने अपनी जगह खाली की और उस जगह पर दूसरे गोट का कोई बंदा आ गया ना, तो पानी सारा अपनी गोट में देगा पहले, तुमको पानी नहीं मिलेगा। दादल, अब मैं चलता हूँ, और तुम ऐसा करना, अगर तुमको कहीं जाना हो ना तो जरीना को चाची के पास छोड़कर जाना।
अकेला मत छोड़ना इसको। हम वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे मॉम, और ना ही अब से मैं हर वीक घर आऊंगा। मगर क्यों साइम? ताकि डैड को उस कमी का एहसास हो सके जो दादा साईं और दादी को डैड के बिना महसूस होती है। हैं? ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया? यहाँ से। ये क्या है? वो नॉवल जिससे मुझे ये आइडिया मिला। मगर ये है किस बारे में? एक बूढ़ा बूढ़ी की कहानी है जो किसी वजह से अपने बेटे से दूर हो जाते हैं, बिल्कुल दादा साईं और दादी की तरह। फिर दोनों के दिन रात इतनी मुश्किल से गुजरते हैं। यही कहानी है इस नॉवल में। और तुम्हें लगता है इस एक नॉवल को पढ़ने के बाद तुम्हारे डैड पर असर हो जाएगा, जबकि मेरे लाख समझाने पर भी उनको समझ में नहीं आई। कम ऑन साइम। कोशिशें ही कामयाब हुआ करती है माँ, और ये भी इस नॉवल में ही लिखा था। तालीम इंसान में कितना शऊर पैदा करती है, इस बात का अंदाजा मीरा को नन्हे साइम की बड़ी बड़ी बातें सुनकर अच्छी तरह से हो चुका था। अब देखना यह है कि क्या यह तरकीब काम करती है या नहीं। सलाम है चचा। चचा एक बात तो बता। वालेकुम अस्सलाम। ये तुमने मुझसे कौन सी दुश्मनी का बदला लिया है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अरे चचा मैं अपने लड़के की बात कर रहा हूँ। फिर? मैंने जब से उसको स्कूल में दलाया है, कोई भी काम का बोलता हूँ वो कहता है मुझको स्कूल के काम करना है। वो तो अभी से हाथ से निकलता जा रहा है। तो मैंने उठा लिया उसको स्कूल से। अरे ये तूने क्या किया है चरिया? और चचा हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे खुदा का वास्ता, गोट में ऐसी उल्टी सलाह दोबारा किसी को मत देना। सलाम अलैकुम। चाला है। ये बताने के लिए फोन किया था कि मैंने आपके अकाउंट में पैसे डलवा दिए हैं। इस बार भी तोहफे खरीद कर मत भिजवा देना आप। तो बाबा क्या करूं मैं? अरे तेरी बहन तो अपने घर की हो गई है। हम बूढ़ा बूढ़ी को उतना ही काफी जितना मैं कमा लेता हूँ। फिर भी बाबा कि पैसे मैं आप दोनों के लिए भेजता हूँ, इस तरह तो थोड़ी सी खिदमत कर लेने दे मुझे। आप सुन रहे हैं ना बाबा? हाँ बाबा, बाबा सुन रहा हूँ ना बाबा, सुन रहा हूँ। फिर फुर्सत मिलते ही मैं चक्कर लगाऊंगा आपके पास। और अम्मा का बोलना उदास मत हो। माओ को कौन समझा सकता है पुत्र? ठीक है, रखता हूँ। खुदा हाफिज। वैसे मान कर दादल तेरे को एक ही धुलाई में तीर की तरह सिद्धि हो गई घर वाली। वैसे धुलाई साबुन से की थी या बगैर साबुन के? खैर, अब बात पर बात। बीवी को दो हाथ लगाते रहा कर। बीवी को सीधा रखने के लिए करना पड़ता है। उसकी तो तू फिक्र ही ना कर। सुबह भी तो करारे हाथ लगाए मैंने। चाय में चीनी ज्यादा डाल के ले आई थी ना बाबूजादी। हाय शाबाश, ये की ना तूने बब्बर शेरों वाली बात। वैसे दादल एक बात बता, तूने तो कभी अपनी घरवाली को फूल से भी नहीं मारा। वो तेरे साथ कैसे सीधी चलती है? इसी वजह से तो बची हुई है। थोड़ी भी अड़ी की ना तो फूलों से नहीं, कांटों से वो मारूंगा कि याद रखेगी। ये पढ़े लिखों की चूचा है कि औरत को हाथ ना लगाओ। अरे उसको क्या पता, औरत बनी टेढ़ी पसरी से। उसको सीधा रखने के लिए थोड़ा दावा रखना पड़ता है। वैसे ठीक कह रहा है तू। मैं तो अब यही करूंगा। फायदे में रहेगा। चल जा, शाबाश। जिधर जा रहा था चल, चलता हूँ।
जहालत आखिर जहालत ही होती है, कहीं ना कहीं अपना असर जरूर दिखाती है। दादल लाख अपने सास ससुर का खिदमतगार सही, लेकिन बीवी के मामले में उसकी सोच खालिस जाहिलाना ही थी। जबकि आला तालीम याफ्ता शाहनवाज चाहे अपनी बीवी की एक भी बात ना मानता हो, लेकिन बीवी पर तशद्दुद करने का ख्याल गलती से भी उसके दिल में नहीं आया था। क्यों? इस वीकेंड क्यों नहीं आ रहा साहिब? कह रहा था कोई स्टडी टूर है। और तुमने उसे इजाजत दे दी? तो क्या मैं मना कर देती? हाँ, मगर पढ़ाई के साथ साथ फैमिली को वक्त देना बहुत जरूरी है। ये बात तुम कह रहे हो? मेरा वो मतलब नहीं था। पूरे 2 हफ्ते हो गए उसकी शक्ल देखे हुए। आई एम जस्ट मिसिंग हिम यार। यानी साइम की तरकीब काम कर रही है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ मीरा। हौसला रखो, आ जाएगा अगले वीकेंड। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा आराम कर लिया कर, सीधा कॉलेज से आ जाता है और फिर रात को देर तक पढ़ता है। ऐसा ना हो कि डॉक्टर बनने से पहले अस्पताल में भर्ती हो जावे। पानी को देखकर सुकून ही इतना मिलता है बाबा साईं कि सारी थकन खुद ब खुद दूर हो जाती है। अब भले वो समंदर का साहिल हो, दरिया का किनारा हो या मेरी प्यारी नहर। तूने तो बिल्कुल नई बात कर दी है, हाँ? कि पानी देखकर सुकून मिलता है। वाह वाह। मिलता है ना बाबा साईं, इसीलिए तो अल्लाह साईं ने हर जानदार को पानी से बनाया है। कुरान शरीफ में भी यही लिखा है और मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि हर जानदार का बुनियादी जुज सेल है और सेल में 70 से 80% पानी ही होता है बाबा साईं। अरे अरे, थोड़े तू तो बिल्कुल साइंसदानों जैसी बात करता है। तू तो साइंसदान बन गया यार। अच्छा बैठ तू। बाबा साईं, मेरा दिल चाह रहा है कि गेट आज मैं खोलूं। हाँ, आजा आजा। छोटा मुंह और बड़ी बात है चाची। सच यही है कि आज तक जिन लड़कों ने भी स्कूल का मुंह नहीं देखा ना, वो ही अपनी माँ बाप की खिदमत करते हैं। अरे पैर धो के पीते हैं उनका। और तुम दोनों इस उम्र में भी अपना बोझ खुद उठा रहे हो। अरे बकवास है ये सब कुछ। शाहनवाज हमारा बोझ नहीं उठा रहा है ना, तो ना सही, हम पर बोझ भी नहीं है। तेरे कहने से सच्चाई बदल नहीं सकती रब नवाज। ये सब अंग्रेजी पढ़ाई का नतीजा है बस। बड़े अफसोस होता है तुम्हारी अक्लों पर। अगर तुम्हारा यही हाल रहा ना, तो आने वाली नस्लों का हाल नहीं बदलेगा और वो भी अपनी नस्लों को पढ़ाई से रोकेंगी। और ये गोट, ये मेरा प्यारा गोट, जहालत में हमेशा डूबा रहेगा। चाचा, तुझे किताबें लिखनी चाहिए। डायलॉग मारता है, डायलॉग। अरे माट कर, मैं सब्जी तोड़ कर आता हूँ। आ गए तुम? हाँ जी। चाय बनाओ? नहीं, मैं पहले जरा फ्रेश हो जाऊं, फिर साथ पीते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे ये क्या पढ़ रही हो तुम? कुछ खास नहीं, बस एक नॉवल है। लेकिन जितने शौक से तुम पढ़ रही हो, काफी खास लग रहा है मुझे। है तो। पढ़ोगे? नहीं, पहले तुम पढ़ लो, मैं बाद में देख लूँगा। मैं तो 2 दफ़ा पढ़ चुकी हूँ, ऐसे ही टाइम पास के लिए देख रही थी। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम यहाँ रख दो। आज वैसे भी मेरे पास पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं थी। ठीक है, मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ।
साइम को घर से गए 1 माह हो चुका था। शाहनवाज उसे बड़ी शिद्दत से मिस कर रहा था। उस तक नॉवल पहुंचाने का यही सही वक्त था जो कि मीरा ने कमाल होशियारी से गिरफ्त किया और फिर बहुत जल्द नॉवल अपना असर दिखाने लगा। खैरियत तो है बेटा? अरे इस 1 हफ्ते में तेरा ये 3रा टेलीफोन है। हाँ अम्मा, बस आपकी याद आ रही थी तो सोचा खैर खबर ले लूं। अरे इतनी ही अम्मा की याद आ रही है तो आ क्यों नहीं जाता? पता नहीं साइम को क्या हो गया है, पिछले 3 वीकेंड से घर ही नहीं आ रहा। वो आता है तो प्रोग्राम बनाता हूँ आने का। बाबा पास ही है? हाँ हाँ यही है, बात करेगा? नहीं, बस फिर आप बता देना उन्हें, मैं अलग से फोन नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है पुट, फोन बंद कर, तेरा पैसा कट रहा होगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज पुत्र। पूरे 4 हफ्ते बाद, वो भी आज मैं तुम्हें लेने गया हूं तो तुम आए हो, और ऊपर से पूछ रहे हो कि डैड क्या हो गया। चले, मैं तो फिर भी 4 हफ्ते बाद आ गया, और आप 6-6 महीने दादी दादा को शक्ल नहीं दिखाते। साइम, मेरे और तुम्हारे मामलात में बहुत फर्क है। कैसा फर्क डैड? मैं भी अपनी पढ़ाई की वजह से आपसे दूर हूँ, और आप भी। अगर दादा ना पढ़ाते तो वही उनकी गांव में खिदमत कर रहे होते। कहते हैं अगर किसी पत्थर पर भी कतरा कतरा पानी गिरे तो उसमें भी सुराख होने लगता है, और शाहनवाज तो फिर इंसान था। मीरा और साइम की मिली भगत रंग लाने लगी थी। शाहनवाज को अपनी गलत रविश का एहसास होने लगा था। अपने बेटे के लिए ऐसी बहू लाऊंगी कि सारा गोट देखते का देखते ही रह जाएगा। अम्मा, बहू लाएगी या जाल? चल शरारती कहीं का, रोटी खा। अम्मा, तेरे हाथ की रोटी का मजा ही अलग है। पानी सी बहती जा, नैनों से नीर बहाए, पानी सी बहती जा, नैनों से नीर बहाए। अपना शाहनवाज भी बचपन में बिल्कुल साइम की तरह लगता था, नहीं? हाँ, बिल्कुल बाप पर गया है साहिब। शाहनवाज है। हाँ, हेलो बुड्ढू। बाबा, मैं आ रहा हूँ। बाबा अकेला? क्योंकि साइम को कल बोर्डिंग वापस जाना है, और मैं 3-4 दिन आपके पास रहना चाहता हूँ। अच्छे बाबा, अच्छे, भली करिया है बाबा। खुदा हाफिज। अरे दादा ले, क्या बात है मुराद? मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही, पर तू मेरे बचपन का यार है, और तुझसे ये बात मैं और छुपा भी नहीं सकता। ऐसी क्या बात है? पहले तू वादा कर कि तू नाराज नहीं हो। अरे अगर नाराज होने वाली बात भी हुई ना, तब भी नहीं होगा। तू बोल। बाजाई का तेरे घर के सामने वाले राशिद से चक्कर चल रहा है। क्या बोल रहा है तू? देख, तूने वादा किया था कि तू नाराज नहीं होगा, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा ना, वही बोल रहा हूँ। क्या
क्या देखा तूने? बाजाई दरवाजे पे खड़े होकर उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी और कुछ देर बाद खाली बर्तन भी दिया, माना कि कुछ खाने वाने की चीज लेकर आया था शायद। कब? आज सुबह। और जरीना ने तो मुझे नहीं बताया कि राशिद आज घर आया था। इसी बात से अंदाजा लगा लेना। और मैंने तो पहले भी बाजाई को उससे हंस हंस कर बातें करते देखा था। तो फिर तू समझ ले कि आज तूने उसको आखिरी बार देखा है। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। अच्छा बाबा, बस बहुत हो गई तेरे बैराज और डिप्टी की तारीफें। चार मुझे दादा लाए ना तुझे गाड़ी के चले आए। क्या हुआ अम्मा? तेरी बहन को दादा ने कारी कर दिया बाबा। क्या? बहुत कहती थी ना पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अरे देख, इसी पढ़ाई ने तेरी बेटी का बाजू बचाया है, वरना यहाँ का डॉक्टर तो बाजू काट कर फेंकने वाला था। यही है दुर्री, यही है फर्क जिहालत और पढ़ाई में। अरे दादल जैसे कमीने खबीस बहन बेटियों को कारी करते हैं और इस जुर्म का नाम तो शहरों में अभी तक नहीं पहुंचा है, इसलिए कि वहां पढ़े लिखे लोग होते हैं। वो तो सब ठीक है रब नवाज, पर ये बोलती क्यों नहीं है? इसने आंखें क्यों नहीं खोली अपनी? माँ वो नींद में है, दवाई का असर खत्म होगा तो वो जाग जाएगी। पर पुट, जब तक मेरी बेटी ठीक ना हो जाए ना, तू यहाँ से मत जाना बाबा, मैं तेरे आगे। क्यों गुनाहगार करते हैं बाबा साईं? मैं जरीना के ठीक होने तक नहीं, बल्कि अब कभी भी यहां से नहीं जाऊंगा। सच? हाँ माँ, मैं आया तो 3-4 दिन आपके पास रहने के लिए था, लेकिन अब मैं वापस 3 दिन के लिए जाऊंगा, ताकि वहां रिजाइन करके और मीरा को साथ लेकर हमेशा के लिए आप दोनों के पास आकर आप दोनों की दुआएं लेंगे। बाबा। हाँ पुत्र, बाबा की जान, देख तेरा बाबा तेरे पास है। बाबा दादल। बेटा वो चूहा पता नहीं कौन से बिल में घुसा हुआ है, पर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरा वादा है तेरे से। ये सब हुआ कैसे जरीना? किसी ने दादल को कहा कि मेरा हमसायों से चक्कर है। दादल ने मेरी एक ना सुनी और मुझ पे कुल्हाड़ी से वार कर दिया और खून देखकर भाग गया। अम्मा जी जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बाबा साईं, पुलिस स्टेशन से फोन था, दादल पकड़ा गया है। देख कुदरत का इंसाफ, देख बेटा। बाबा, मेरे कासिम को भी आदा की तरह पढ़ा लिखा और ताकतवर बनाओगे ना? हाँ बेटा, मैं शाहनवाज से भी आगे पढ़ाऊंगा। क्यों शाहनवाज, है ना? जी बाबा साईं, और बाबा साईं आपके कहने के मुताबिक मैं यहाँ पे एक हॉस्पिटल खोलूंगा और गोट के लोगों की दिल से खिदमत करूंगा, और इसके अलावा जो भी मुझसे बन पाएगा मैं जरूर करूंगा बाबा साईं। अरे मेरा बेटा, तालीम ने शाहनवाज को अपने माँ बाप से हरगिज दूर नहीं किया था, अलबत्ता साइम की पढ़ाई ने उसे उनके करीब जरूर कर दिया था। दादल की जहालत जरीना को मौत के दहाने पर ले आई। दादल को जब अपना अंजाम सामने नजर आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने जरीना से माफी मांगी।
जरीना ने भी उसे माफ कर दिया और दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। किस्सा मुख्तसर ये कि इल्म ही वो शमा है जिसकी रोशनी से जहालत के अंधेरों को मिटाया जा सकता है। बस इतनी सी बात है, अगर समझ में आ जाए तो।